पारिस्थितिकी और पर्यावरण का सिद्धांत बायोटेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि यह केवल जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध भी है। पारिस्थितिकी का मतलब है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन। बायोटेक्नोलॉजी में हम इन संबंधों का उपयोग करके नई तकनीकों का विकास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम फसलों में आनुवंशिक परिवर्तन करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना होता है कि यह परिवर्तन न केवल फसल की उत्पादकता को बढ़ाएगा, बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव डालेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जैव विविधता। जैव विविधता का संरक्षण बायोटेक्नोलॉजी में एक चुनौती है। हम किसी जीव के जीन को संशोधित करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि यह प्रक्रिया अन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में काम करते समय हमें पारिस्थितिकी के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा बायोरेमेडिएशन एक और दिलचस्प क्षेत्र है। यह प्रक्रिया प्रदूषित वातावरण को साफ करने के लिए जीवों का उपयोग करती है। जैसे कि बैक्टीरिया का उपयोग करके हम तेल के रिसाव को रोक सकते हैं। यह न केवल पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, बल्कि यह पारिस्थितिकी संतुलन को भी बनाए रखता है। बायोटेक्नोलॉजी में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हमें नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि बायोफ्यूल का उत्पादन। यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। जब हम बायोफ्यूल का उपयोग करते हैं तो हम कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अंत में हमें यह समझना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी और पारिस्थितिकी का संबंध एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक संतुलित और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। इसलिए हमें बायोटेक्नोलॉजी के विकास में पारिस्थितिकी के सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए। यह न केवल हमारे लिए, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है।